वर्णम तम स परस्तात् तवे विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वन वृक्षन में तृण तूलन में मृदमूलन में फल फूलन में करता घन में गिर श्रृंगन में सस सारन में गगनागन में तन में मन में पटभूषण में मग हाथन में घर द्वारन में जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में। जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में। सम्मानीय स्वामी जी महाराज यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य उमेश जी, बहुत सुंदर जिनका प्रवचन आपने अभी सुना है। सम्मानीय भाई ओम प्रकाश जी वैदिक प्रवक्ता, मंच का संचालन कर रहे हमारे प्रिय बंधु बलवीर जी आर्य, उपस्थित धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, साथियों, बहुत सुंदर उपदेश अभी आपने सुना है। ईश्वर का अस्तित्व युक्ति युक्त प्रमाणों से आपके सामने सिद्ध किया। मैं उसी कड़ी में कड़ी मिला करके इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो, ईश्वर की चर्चा आर्य समाज के सत्संग में और भी जगह जगह बहुत की जाती है, सब लोग करते हैं। कुछ ही थोड़े बहुत व्यक्ति देश में होंगे जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं तो ईश्वर को लगभग सब मानते हैं। जानने की बात अलग है, मानते सब हैं, जाने या न जाने। मुसलमान लोग ईश्वर को मानते हैं, ईसाई लोग ईश्वर को मानते हैं, जितने हिंदू हैं वो सब ईश्वर को मानते हैं। अब यह कैसे सिद्ध हो, क्या वो जिसको मानते हैं कोई है चीज निश्चित है, कैसी है, हम कैसे समझें? तो बहुत सरल वेदों के मंत्रों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो, विष्णु कर्माणि पश्यत, उस भगवान के काम को देख लो, तब पता लग जाएगा कि कोई काम करने वाला है। और एक बात और ध्यान से सुनो और निश्चय समझो, भगवान का काम अलग है और मनुष्य का काम अलग है। मनुष्य कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा, महान से महान भगवान के काम को नहीं कर सकता। यह निश्चय समझ लो, यह वेद का सिद्धांत है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, आचार्य, साधु, सन्यासी, गुरु ईश्वर के काम को नहीं कर सकता, और ईश्वर मनुष्य के काम को नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे ईश्वर तो कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के काम को भी नहीं कर सके। मनुष्य कपड़ा बनाता है, ईश्वर कपड़ा नहीं बनाता। ईश्वर कपास पैदा कर देता है खेत में, पर कपड़ा ईश्वर, कपड़ा कौन बनाता है? मनुष्य। मनुष्य का काम अलग और ईश्वर का काम।
ईश्वर ने ये पेड़ पौधे इत्यादि तैयार कर दिए, सूख जाते हैं, लकड़ी जो तैयार हो जाती, तो लकड़ी में से मनुष्य जो है ये बाजा बना दे, ढोलक बना दे, तख्ता बना दे, तख्त बना दे, फर्नीचर बना दे, दुनिया भर का सामान बना दे, पर मनुष्य ईश्वर कभी भी कुर्सी, मेज, बाजा और ये नहीं बनाएगा। उसने तो लकड़ी बना दी, पैदा कर दी, उसमें तुम कुछ भी बनाओ। मनुष्य ईश्वर के काम को नहीं कर सकता और ईश्वर मनुष्य के काम को नहीं करता। अपने अपने काम है। अब काम से पता कर लो कि जो काम ईश्वर कर रहा है उसे हम नहीं कर सकते, तो वो कितना महान होगा और कैसा होगा। एक गीत सुना दूं आपको। उस भगवान की कला को देखो, बड़े गौर से देखो, और क्या देखो, कारीगर की कला देख मैं, कारीगर की कला देख मैं, हो बैठा हैरान पिता। और कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, मानव का निर्माण पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कारीगर की कला देख मैं, हो बैठा हैरान पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, मानव का निर्माण पिता। नर नारी का योग हुआ गण, कैसा अजब बनाया। फूंक दिए हैं प्राण गर्भ में और जीव पहुंचाया। फूंक दिए हैं प्राण गर्भ में और जीव पहुंचाया। मांस लोसड़ा बढ़ने लगा, क्या युक्ति युक्त बनाया। झिल्ली अंदर बंद कर दिया, कैसा यंत्र लगाया। झिल्ली अंदर बंद कर दिया, कैसा यंत्र लगाया। तेरी इस रचना के आगे मैं बिल्कुल अनजान पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कारीगर की कला देख मैं, हो बैठा हैरान पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। हाड़ मास में प्राण फूंक दिए, कैसा जादू छोड़ दिया। सुंदर तन की रचना करके हाथ पांव को जोड़ दिया। सुंदर तन की रचना करके हाथ पांव को जोड़ दिया। नस नाड़ी की रचना करके इनमें रक्त निचोड़ दिया। 8 चक्र 9 द्वार बना के घुटनों को भी मोड़ दिया। 8 चक्र 9 द्वार बना घुटनों को भी। हृदय रक्त पुलिहा का अलग अलग स्थान पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कैसे किया कारीगर की कला देख में, हो बैठा हैरान पिता। कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। चिंतन करो। स्वामी भीष्म जी ने लिखा था, जब बच्चा हो गर्भ में तब माता से पूछ बैठो। जब बच्चा हो गर्भ में तब माता से पूछ बैठो, सच्ची बता दे माता तू ये क्या बना रही है। माँ से प्रश्न करो, माँ लड़का बना रही है या लड़की, और कितना बना है, कल कितना बनाएगी, क्या सामान लगाएगी,
कौन कौन सा यंत्र अब तक तैयार हो गया है। मकान को देखते हैं ना, अब खंबे तैयार हो गए, अब ये कमरा पटा पे पहुंचने वाला है। किसी दुनिया की माता से पूछो, ये बता अब तक कितना बन गया और आगे बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। क्या मां उत्तर दे सकती है? कोई दुनिया का मनुष्य उत्तर दे सकता है? मनुष्य को पता ही नहीं है। और जो मनुष्य ये कहे मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, गुरु हूं या भगवान ही हूं, उसी से ही पूछ लो। तो जो कोई जानकारी हो थोड़ी बहुत तू बता दे भाई, पर सब मना कर जाएंगे। पता लगा ये काम किसी मनुष्य का नहीं है। जब बच्चा हो गर्भ में माता से पूछ बैठो, सच्ची बता दे माता तू ये क्या बना रही है, तो माता पिता दोनों इनकार कर गए, शक्ति है कोई और दो, ये चक्कर चला रही है। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। ये सब का उत्तर आएगा। अब जो शक्ति चक्कर चला रही है वही ईश्वर है। उसको देखने के लिए न तो हरिद्वार जाओ, न काशी जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। माता तुम तो यही देख लो कि मेरे अंदर जो निर्माण हो रहा है और कितना सुंदर हो रहा है, उस जैसा कोई कारीगर दुनिया में है नहीं। गर्भ में बच्चा पल रहा है 9 महीने तक, है जी, पलता है और वो बच्चा गर्भ में नाक से सांस नहीं लेता है। ये देखो अचंबा, जीवित है, नाक से सांस नहीं लेता, मुंह से 9 महीने तक खाता नहीं कुछ भी, कान भी बंद हैं, नाक बंद है, आंख बंद है। यदि गर्भ में आंख खुल जाए तो आंख खराब हो जाएगी, पानी भर जाएगा। यदि उस बच्चे का मुंह खुल जाए तो बच्चा मर जाएगा। नाक से सांस लेता नहीं, होता नहीं, मुंह से खाता नहीं, आंख से देखता नहीं और 9 महीने तक रहता है। अब बताओ कैसे जिंदा है? सांस नहीं लेता है, नाक से नहीं लेता है, किससे ले रहा है, किससे खा रहा है, कैसे बढ़ रहा है? सारी दुनिया के लोग हैरान हो गए, ये कौन कर रहा है? सामान कैसे जा रहा है इसको? तो किससे जाता है सामान जानते हो? मां की नाभि, इसको टुंडी कहते हैं, और बच्चे की नाभि जुड़ी हुई होती है। ऐसे समझो बोतल चढ़ा देते हैं ना मरीज के ऊपर, बोतल से सामान जा रहा है, ऐसे ये इस नाभि से और बच्चे की नाभि जुड़ी होती है, उसको कहते हैं नार। मां खा रही है और मां के द्वारा ही उस नली के द्वारा उस बच्चे के लिए भोजन पहुंच रहा है, 9 महीने तक। ये कौन कर रहा है बताओ? दुनिया का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और मनुष्य करता तो अपने हिसाब से बनाता, कमजोर नहीं बनाता, बलवान बनाता, काला नहीं बनाता, गोरा बनाता, है जी, मूर्ख नहीं बनाता, विद्वान बनाता, खूब विद्वान बनाता, वो गर्भ से पीएचडी करके आता, है जी, बुद्धि बढ़िया बना देता। पर मनुष्य का काम, ये किसका काम है बोलो? उसे देखने कहां जाओगे? मथुरा में मिलेगा नहीं पूरे में। वेद कहता है उस ईश्वर को मानो, हम खंडन नहीं करते। लोगों ने उस ईश्वर को माना नहीं और मनुष्यों को ईश्वर मान लिया, उनके पीछे भाग रहे सारी दुनिया। भागो भाई, मिलेगा नहीं कहीं। मैं क्या कह रहा था सुनो, बच्चा गर्भ में है, खा पी रहा है, व्यवस्था भगवान कर रहा है, सारा सामान उसके लिए जा रहा है,
और जब बच्चा पैदा होता है, ओहो भगवान की व्यवस्था कितनी सुंदर है। आज तक दुनिया में जो भी प्राणी पैदा होता है उसके पैदा होने से पहले भगवान उसके खाने का इंतजाम कर देता है, तब पैदा करता है। खाने का इंतजाम न हो तो वो पैदा नहीं करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। पहले इंतजाम कर देता है खाने का। आगे की लाइन में और सुना दूं क्या लिखा है। कारीगर की कला देखने हो बैठा हैरान पिता, और कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। आमा से और गर्भा से, आमा से और गर्भा से भोजन के थार बना डाले। जिगर फेफड़ा आंत बनाकर मल के द्वार बना डाले। जिगर फेफड़ा आंत बना के मल के द्वार बना डाले। बाल खाल नाखून बहुत ही सोच विचार बना डाले। स्तन अंदर मांस उसी में दूध की धार बना डाले। स्तन अंदर मांस तेरी इस रचना के आगे फेल हुआ विज्ञान पिता, कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता। कारीगर की कला देखने हो बैठा है नाम पिता, कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण। आमा से और गर्भा से भोजन की थार बना डाले। ओहो, भोजन हम खाते हैं और आमाशय में जाता है। और उसमें समझदार लोगों ने बताया कि ये ऐसा भोजन करोगे तो इतने घंटे में पच जाता है, ऐसा करोगे तो 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में, 4 घंटे में। धन्यवाद। वो कुकर है, आमाशय क्या है? कुकर। जैसे कुकर में सब्जी डाल दी, कितनी, कौन सी सब्जी कितनी मिनट में पकती है, कौन सी कितनी मिनट में, ऐसे ही आमाशय में डाल दिया। वो आमाशय बंद है और अंदर अग्नि जल रही है। इस काया के अंदर अग्नि, जिसको कहते जठराग्नि, वो जठराग्नि है और वो आमाशय में वो पचा रही है। बिल्कुल सही। जिसकी अग्नि खत्म हो जाती वो आदमी स्वस्थ नहीं रहता, वो स्वस्थ नहीं रहता। देखो, आप सांस लेते हो, सांस लेते हो नाक से, तो जो हवा आ रही है ना, ठंडी आ रही है। ठंडी हवा जाती है और अंदर जाते ही जरा सी देर में, देर ना लगे, तुरंत गर्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पानी आता है ना, उसमें गीजर में ऊपर से ठंडा आ रहा है और गीजर गर्म आता है, तुरंत नीचे गर्म निकाल देता है, ऊपर से ठंडा आता है। ऐसे सांस लेते सांस बाहर से ठंडी और अंदर जाते जठराग्नि से टच होकर के सबकी गर्म निकलती है। देख लेना, ये देर ना लगे, जरा सी देर में। ओहो, अग्नि अंदर है, भोजन को पचाती है। आमाशय गर्भाशय भोजन के थार बना डाले और जिगर फेफड़ा आंत बना के मल के द्वार। इसमें कई कोठरी है, भोजन की अलग, पेशाब की अलग और मल की।
वो मल यहाँ रखा हुआ भीतर जो है गंदगी, बदबू बहुत ज्यादा, पर तुमको बदबू नहीं आ रही है। इसमें लैट्रीन बाथरूम सब बने हुए हैं, पूरे जितने हैं, सब व्यवस्था है जी, पूरी व्यवस्था। इसमें जो है सब व्यवस्था है। ये व्यवस्था कौन कर रहा है? ये परमात्मा कर रहा है। समझ में आया परमात्मा कैसा है? वो कहीं मिलेगा ऐसा परमात्मा? कहीं नहीं मिलेगा। और कोई कहेगा मिल गया, मिल जाए तो लोग पकड़ लेंगे, खींच के ले आएंगे। कुछ आदमी तो देखते गोली मार देंगे। क्यों मार देंगे? पड़ोसी के 4 लड़का, न जुकाम हो, न बुखार हो, न बीमार हो, मेरा एक लड़का तैने जो है ले लिया, मेरे से क्या दुश्मनी, ल तेरे को देखूंगा भाई, गोली मार देंगे लोग। तो किसी की पकड़ में नहीं आता। वही ईश्वर है। कहते हैं जिगर फेफड़ा आत बना के मल के द्वार बना डाले, और बाल खाल नाखून बहुत ही सोच विचार बना डाले, और स्तन अंदर मांस उसी में दूध के धार बना डाल। जो भोजन मनुष्य करते हैं उसी भोजन को महिलाएं करती हैं। पर इनके शरीर में दूध ना बने, इनके शरीर में दूध बन जाता है। देखो अलग अलग मशीन लगी है, अलग अलग मशीन लगी है जी। और मैं क्या कह रहा था, भगवान पैदा करता है, जिसको भोजन का इंतजाम न हो उसको पैदा नहीं करेगा। बच्चा गर्भ में है और बच्चे के लिए दूध तैयार पहले हो रहा है। और कितना हो रहा है जानते हो? बच्चा 9 महीने में पैदा होगा, 9 महीने तक जो है आज इतने दूध की जरूरत है, उतना ही दूध धीरे धीरे वो उनके स्तनों में बढ़ता जाता, धीरे 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 9 महीने में वो जो है, अब 9 महीने का हो गया, इतना दूध चाहिए, उतना दूध वह तैयार हो जाता है, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। भगवान की व्यवस्था है। हर प्राणी दुनिया में जितने भी है, पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी होगा जब उसके पहले खाने का इंतजाम भगवान कर देता है। ये हो रहा है, ये निश्चित नियम है, ये व्यवस्था ईश्वर की है। इसलिए हमारे ओम प्रकाश जी क्या कह रहे थे, विष्णु कर्माण पश्चात, भगवान के काम को देख लो तुम भाई, उसे देखने के लिए मत जाओ, यही पता लग जाएगा। मैं क्या कह रहा था, ओहो स्तन अंदर मांस उसी में दूध के धार बना डाले, तेरी इस रचना के आगे है विज्ञान भी फेल, सारे वैज्ञानिक हार गए। ऐसी रचना हम नहीं कर सकते। मनुष्य कोई रचना करे, मनुष्य की रचना को देख करके दूसरा मनुष्य कर सकता है वैसी, इसकी जैसी रचना मैं कर सकता हूं, मेरी जैसी वो कर सकता है। मनुष्य मनुष्य की रचना को नकल करके बना सकता है उसी तरह का, पर भगवान की जैसी रचना कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी कहा करते थे, किशोरी लाल जी, इसी गांव में ससुराल थी उनकी, है जी। देखो हाथ को देखो, यहां से मुड़ जाए, एक कब्जा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया, कब्जे लगे ही नहीं। एक यहां कब्जा है, एक यहां है। भोजन करने बैठो और सामने आंख भोजन को देख रही है। आपने रोटी तोड़ी, दाल से लगाई, और देखो हाथ अंधेरा हो चाहे उजाला हो, इधर उधर नहीं जाता, सीधा मुंह पे आता है। और जो ही मुंह पे आया तो आंख सामने देख रही है। दाल में कोई कंकड़ पत्थर तो कुछ भी नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दिया, वो दाल में दिखाई नहीं दिया, पर सामने एक डॉक्टर साहब बैठा दिए, नाक ये सूंघ रही है, 3-4 दिन के सड़े गले को तो नहीं उसेड़ रहा है कहीं, यहाँ या ये परीक्षा ये कर लेती है। फिर मुंह में डाल दिया। जब कारखाना चलना शुरू हुआ
और आंख से गलती हो गई, कंकड़ नजर नहीं पड़ा, और ये डॉक्टर भी नहीं पहचान पाए, दांत के नीचे जो कंकड़ आया और कट की आवाज हुई, अंदर से आवाज आई कारखाना बंद कर दो, गुंडा घुस गया, बदमाश पकड़ो उसको। कौन पकड़ा उसको? जीभ। जीभ चक्कर लगाती है और यहां निकला करके यो गेट आउट, मिस्टर कहां जा रहे हो, बिना परमिशन के। देखो कितनी बढ़िया कारीगरी है, ये भगवान की कारीगरी है, दुनिया के किसी मनुष्य की नहीं। उसी ईश्वर का प्रचार करते हैं ये आर्य लोग। ये आर्य लोग कहते हैं उसी ईश्वर को समझ लो, और उसको न समझे औरों को समझो तो दुख उठाओगे, धक्के खाओगे, परेशान होगे, मिलेगा नहीं, सारी जिंदगी भर घूमते रहो। उसको देखने के लिए कहीं मत जाओ। और देखो एक लाइन सुना दूं, सबको याद है, वो कहां मिलेगा? वो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, मन के मंदिर में मिलेगा। सुनाई दो, ये सब गा रहे, सुनाई दो भैया जी, सब गा रहे खूब, कह रहे मन के मंदिर में, पर मन के मंदिर में देख नहीं रहे, कह रहे देख नहीं रहे, रट लगा रहे, कह कुछ रहे और कर कुछ रहे, समझ नहीं पाए लोग, और रट लगाते रहे, कहते कुछ रहे और करते कैसे। एक उदाहरण बड़ा बहुत पुराना, एक कोई शिकारी पक्षियों को मार करके लाया करता था रोजाना, पक्षी कम हो गए। एक समझदार आदमी ने कहा पक्षी मारे जा रहे हैं भाई, ये कम क्यों हो गए, कोई शिकारी मार करके ले जाता है, इनको बचाओ। तो शिकारी ने क्या किया, उदाहरण है समझाने के लिए, शिकारी ने पक्षियों से कहा सुनो, तुम बहुत थे और कम हो गए, तुम बचना चाहो तो मेरी बात मान लो। बताओ महाराज, हम तो मारे जा रहे हैं। तो शिकारी वो व्यक्ति कहने लगा कि सुनो, शिकारी आएगा तो तुम एक बात बोलना शुरू कर दो। क्या? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये बोलो सब। उन्होंने कहा ये तो बड़ी सरल बात है। तो पक्षी बोलने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। वो पेड़ पर बैठे और यही कहने लगे। आया शिकारी, शिकारी ने सुना ये क्या कह रहे हैं, ये अब ना फंसेंगे, इनको कोई समझा गया, कोई इनको समझा गया। ये तो ये कह रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, तू वापस लौट चल। शिकारी वापस लौट गया। दूसरे दिन आया, उसने कहा आज वो साहब चले गए हों और आ गए हों तो देखूं। तो उसने जो ही वहां पहुंचा तो उन्होंने फिर वही बैठे थे, वही मंत्र शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी बोला अब नहीं चक्कर में आएंगे, ये तो पक्के समझ गए। तीसरे दिन आया, तब भी बोल रहे, उसने कहा बोल तो रहे पर देखूं। उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और क्या कह रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। जो जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, सब उड़े उड़े के आ गए, दाना चुगने लगे। उसने वो खींच दिया, सब के सब खींच दी, जाल में फंस गए। जाल में फंस गए, क्या कह रहे हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। उसने गठरी बांध ली और सिर पर रख करके ले जाने लगा, सिर पर गठरी बंधे हुए बोल रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी कहने लगा ये कहते हैं करते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं है, रट लगा रहे हैं। ऐसे ही लोगों की हालत हो गई है, कह कुछ रहे और कर कुछ रहे, समझ ही नहीं रहे। रुको रुको, एक मिनट रुको, बस आखिरी लाइन सुन लो, बस आखिरी लाइन सुन लो क्या लिखा है। तो मैं क्या कह रहा था भाई, सुनो। आमास है और
गर्भा से भोजन के थार बना डाले, जिगर फेफड़ा आंत बना के मन के द्वार बनाना। बाल खालना खून बहुत ही सोच विचार बना डाले, स्तन अंदर मांस उसी में दूध की धार बना डाले। तेरी इस रचना के आगे फेल हुआ विज्ञान पिता, कैसे किया गर्भ के अंदर मानव का निर्माण पिता, कैसे किया गर्भ